नमस्कार के साथ आपका स्वागत है। स्वागत करने के साथ में मैं याद कर रहा हूँ भाव उस परिभाषा का जिसके द्वारा संस्कृति को परिभाषित किया गया था और संभवतः लाला लाजपत राय जी के शब्द थे जिसमें उन्होंने कहा कि संस्कृति हमारी सामूहिक विजय की सामूहिक स्मृति के साथ संबंध रखती है। ठीक-ठीक शब्द ये नहीं थे पर मुख्य बात विजय की है और जब सामूहिक रूप से भारत इस भाव के साथ जुड़ता है कि न केवल वो जीत सकता है बल्कि वो जीत रहा है, तो उसके साथ एक अलग ही उत्साह बन जाता है। और उस क्या उत्साह बात है। का परिचय जो हमारे साथियों के साथ आपको पहुँचने को मिल रहा है, जो संदर्भ होंगे उनकी तरफ बढ़े उससे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर हरिदास व्यास जी का और डॉक्टर प्रेम तन्मय जी का। जी, तो नमस्कार। ऐसा नमस्कार। कहा जाए कि 2 डॉक्टर के बीच में साबूत बचाना कोई तो गलत होगा, मैं एकदम साबुत रहने वाला हूँ। तो हुँ, कि अगर हम बने रहिए। जी, तो मैं अगर ये कहूँ हरि जी कि मोदी जी जो हैं वो एक प्रकार के डॉक्टर की तरह प्रकट हो रहे हैं। डॉक्टर यानी जो हर तरह की जो भी बीमारी हो स्थिति में उसके समाधान के हुँ, लिए प्रस्तुत हो रहे हो। तो आज हम जब चर्चा करने वाले हैं मोदी इम्पैक्ट के बारे में, तो हम बात करेंगे एक तो लक्षद्वीप को लेकर जिस तरह का 2-3 दिन में ही एक उछाला-सा आया और एक हुँ, जैसे दिशा पकड़ ली, तो उस तरफ हुँ, आपके साथ शुरुआत करते हैं। हरि जी, जब आपने पहले-पहले उनकी ये वाली तस्वीरें देखी थी, जबकि चर्चा जी। होनी शुरू नहीं हुई थी, तो क्या आपने सोचा था वो क्यों गए लक्षद्वीप और हाँ, अशोक भाई सच बात तो ये है कि शुरू में मुझे माजरा समझ ही नहीं आया। मुझे लगा कि ये मोदी जी का अंदाज़ है और मोदी जी लक्षद्वीप घूमने गए हैं, वहाँ के लोगों को उत्साहित करने गए हैं, पूरे देश के साथ एकात्मकता लाने के लिए गए हैं। लेकिन लोग कहते हैं ना कि जहाँ लोगों का सोचना बंद होता है, मोदी जी का सोचना वहाँ से शुरू होता है। हुँ, हुँ। तो पिछले दिनों जिस तरह से मालदीव ने अपनी खुद की परंपराएं तोड़ी, यानी कि कोई भी राष्ट्रपति जब विजयी होता था उसकी पहली यात्रा हमेशा भारत होती थी, वो तोड़ी। और उसके बाद इजराइल के युद्ध के समय जो भारत का रुख रहा, उसके बारे में जिस तरह की वहाँ के सोशल मीडिया पर और उसके बाद में आप जानते हैं 3 उप मंत्री उनके हैं, उन्होंने जिस तरह की टिप्पणियाँ की और व्यक्तिगत टिप्पणियाँ भी मोदी जी को गाली दी गई। पूरे देश को और मोदी जी को इजराइल का पिछलग्गू कहा गया। तो उनकी लक्षद्वीप की तस्वीरों के पीछे छुपे कारण नजर आते हैं। ये उनकी दूरदर्शिता है और वे इस बात को जानते हैं कि बिना शब्दों के जवाब कैसे दिए जा सकते हैं। और आप तो मीडिया के आदमी हैं, आप जानते हैं कि एक तस्वीर 1000 शब्दों से ज़्यादा असरदार होती है और यही काम मोदी जी ने किया है। तो मोदी जी के इस कार्य के साथ में प्रेम जी जब हम जुड़ते हैं तो ये देखते हैं कि ऐसा नेतृत्व जिसके भाव को बिना कहे समझकर उसके संकेत जिस दिशा का दिया गया है उस तरफ उत्साहित होकर लोग सक्रिय हो जाएं, चाहे अक्षय कुमार हो, सलमान खान हो, सचिन तेंदुलकर हो, वो सारे ट्वीट्स करके लक्षद्वीप के ऊपर केंद्रित करके मालदीप के एक प्रकार से विरोध में कि भाई वहां पे नहीं जाके अपने ही यहाँ पर है और कितने मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स इत्यादि। तो मुझे लगा कि 2-3 दिन में एक कथा शुरू हुई जो कि बिना मोदी जी की तरफ से कोई भी बात सीधे-सीधे कहे हुए शुरू होके बहुत ऊंचाई तक पहुंच गई और एक प्रकार का वहां पे फिर मालदीव के 3 मंत्री जिन्होंने कि इस प्रकार के वाहियात ट्वीट्स किए थे, उनको निष्कासित भी कर दिया गया। तो ये सारा प्रकरण क्या बताता है आपको मोदी जी की जो दूरदर्शिता के बारे में? प्रेम जी। अशोक जी, जब मैंने ये चित्र देखे मोदी जी के, तो मैंने सोचा कि लक्षद्वीप को प्रमोशन और जब वहाँ की ये टूरिज्म पर जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ के टूरिज्म पर बात करते हैं, तो मुझे लगा ये लक्षद्वीप के टूरिज्म पर बात कर रहे हैं। मुझे मालदीव कहीं भी रेफरेंस में नहीं आया था। लेकिन जैसे ही मालदीव ने इसके अर्थों को समझ करके कि ये मेरे प्रत्युत्तर में मतलब लोग भारत के मालदीव जा रहे हैं, उनको दिशा निर्देश दिया जा रहा है मोदी जी द्वारा कि आप लक्षद्वीप की तरफ आओ। ये एक साइलेंट मैसेज जो है वो हम तो नहीं समझ पाए थे, मालदीव के कहने पर ये समझ आया।
नहीं, ऐसा एक्चुअली भारत के कई मीडिया इसको उस तरह से व्यक्त करने लग गए थे। वो तब जब मालदीव ने प्रतिक्रिया की। अच्छा। जब तक मालदीव की प्रतिक्रिया नहीं आई, किसी ने नहीं कहा कि आप लक्षद्वीप जाओ, या लक्षद्वीप को लोगों ने सर्च करना शुरू किया था। लेकिन मालदीव ने जैसे ही इसका विरोध किया कि मोदी जी ने ऐसा, और मोदी जी के बारे में जैसी अनर्गल बात आई, तो हमारा मीडिया इतना सक्रिय हो गया। और सबसे पहले मेरा ख्याल है ये उनका अपराध बोध था फिल्म इंडस्ट्री का, तो पहले कभी मुखर होकर के बोले नहीं, तो इस बार उन्होंने मौका नहीं चूका। और सबसे पहले अक्षय कुमार का ट्वीट आ गया, और उसके बाद सलमान जी का आ गया, और उसके बाद में इधर अमिताभ जी का भी आ गया, इधर खिलाड़ी वाले सारे सचिन तेंदुलकर ये सब बोलने लगे। और फिर तो पब्लिक तो मोदी फैन है ही है, उन्होंने धराधर इसको पकड़ लिया। और इस विषय को जब गूढ़ में जाने लगे तो पता लगा कि मालदीव कितनी बड़ी साजिश भारत के खिलाफ करने वाला था। अब ये जो है, ये समझाता है कि 98% जहां पर मुस्लिम पब्लिकेशन हो जाएगी, पॉपुलेशन, वो मोदी के विरोध में षड्यंत्र रचना जरूर शुरू करेगा। इससे मैं असहमत होना चाहूंगा, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अगले ही महीने, अभी इस जनवरी का माह तो बड़े उत्साह से राम जन्मभूमि पर जो मंदिर है उसका उद्घाटन होने वाला है, और फरवरी में एक मुस्लिम बाहुल्य देश में प्रधानमंत्री महोदय एक बहुत बड़े हिंदू मंदिर के उद्घाटन के लिए भी जा रहे हैं। मैं आपसे इसलिए असहमत होना चाहूंगा क्योंकि वो एक मानवीय स्तर पर जो एक आत्मीय संबंध स्थापित करते हैं, वो धर्म इत्यादि की सीमा से परे जाता है। आप मुझसे असहमत हो सकते हैं, वो हम अपनी असहमति को रख लेते हैं, हरि जी को ले आते पिक्चर में। तो हरि जी, ये जो स्थिति है नेतृत्व की दृष्टि से, मुझे लगता है ये बड़े उत्साह से भर देती है, जहां आप देखते हो कि एक रेजोनेंस है इन थॉट प्रोसेस। सो मोटा मोटी वो दिखाई दिया जैसे कलाकारों के, खिलाड़ियों के, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपना जो स्टैंड है कि चाहे बात भारत के पर्यटन के विकास की हो, भारत के विकास की हो, पर जहां मोदी जी की छवि है तो फिर उससे असहमति व्यक्त करना उनका जैसे कोई धर्म हो। ये जो लक्षद्वीप वाला संदर्भ था, इसमें भी वो इससे चूके नहीं। और ये स्नॉर्कलिंग कहलाता है, जो वो नीचे जाके अपने शेल्स क्या उनको देखने के लिए जाते हैं, तो ये सब पहन के, तो पहले तो इस आयु में ये मोदी जी का ज्यादा एक बहुत बड़ी बात थी। फिर उन्होंने अंडर वाटर वीडियोग्राफी भी करी थी, जिसको लेके आपका मन में भी है कभी मैं भी जाऊं इत्यादि। तो एक तरफ तो ये है जो मुझे लगता है ही इज नॉट जस्ट सेइंग इट, ही इज 24/7 थिंकिंग अबाउट डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। उसके अलावा उनका फोकस कुछ भी नहीं है ऐसा। लेकिन बाकी लोगों को इतना लगता है कि उनको अच्छे ड्रेस पहनने का शौक है, या घूमने का शौक है, ये सब बातें हैं, फोटो खिंचाने का शौक है। तो एक मोदी जी का जो रेजोनेंस है आम जनता के साथ, उसके बारे में। दूसरा, जो उनके जो भी स्टेप्स हैं उसको लेकर रिएक्शन जो अपोजिशन पार्टीज का, खास करके कांग्रेस इत्यादि का, तो हरि जी उसके बारे में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? देखिए, आपने उदाहरण दिए फिल्म इंडस्ट्री के, सचिन तेंदुलकर के, उन्होंने मालदीव के बयानों के विरोध में और लक्षद्वीप के समर्थन में अपनी बातें की। मैं और एक चीज कहना चाहता हूं कि बायकॉट मालदीव, ये हैशटैग अभी टॉप पे चल रहा है, और इसका परिणाम आपको बताऊं कि हजारों लोगों ने अपनी मालदीव की यात्राएं बंद कर दी है, रिजेक्ट कर दी, पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा असर मालदीव पर यह पड़ा कि तुरंत उसे सरेंडर होना पड़ा, तुरंत उसे 3 मंत्रियों को निकालना पड़ा, और ये कहना पड़ा कि ये उनके अपने विचार है, ये मालदीव के विचार नहीं है। ये एक सबसे बड़ा असर। दूसरा, मोदी जी का जो कुछ भी व्यवहार है, जो कुछ भी उनका बोलना है, उनका जीना है, वो केवल और केवल देश के लिए, यह लोगों ने स्वीकार कर लिया है। जिस तरह से 3 बड़े राज्यों में वापस बीजेपी लौट आई है, चेहरा तो एक मोदी जी का ही है, और मोदी जी ही उसको यूं समझिए सीएम का चेहरा बने हर राज्य में। और उसके बाद जो उन्होंने हर राज्य में जिस तरह से चौंकाने वाले सीएम बनाए, इससे ये एक सिद्ध होता है कि मोदी जी के हर कदम पर भारत की जनता को अटूट विश्वास, और वो उस मैस्मेरिज्म
ही नहीं बल्कि उनकी कर्मठता के प्रति वो बिल्कुल आसक्त है। मोदी जी हर दिवाली, होली जाते हैं, सैनिकों के बीच जाते हैं। उतनी ऊंचाई पर मोदी जी सैनिकों के बीच गए जहां इससे पहले कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं गया है। और वे अपनी इतने लंबे कार्यकाल में एक छुट्टी तक नहीं लेते। अब मोदी जी पर जो ताना कसते हैं कि मोदी जी को ड्रेस पहनने का बड़ा शौक है, ये शौक है, तो आपको ये भी बताता हूँ, कुछ छोटे समाजों संस्थाओं ने ऐसे सर्वे भी की, तो लोगों का, अधिकतर लोगों का ये कहना है कि हम चाहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री सबसे अच्छा दिखे। हम तो ये चाहते हैं मोदी जी अच्छे से अच्छे दिखे। इसलिए ये कांग्रेस का जो है कि इतनी महंगी ड्रेसें पहनते हैं या ये करते हैं, ये सारा एक फ्रस्ट्रेशन का परिणाम है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो और आप एक अंतिम बात और आपको कह दूं कि सिने कलाकारों ने, खिलाड़ियों ने, आम आदमियों ने तो ये बातें कही है। शरद पवार जैसा ने भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को जिस प्रकार कहा गया वह हमें स्वीकार नहीं है, हम प्रधानमंत्री मोदी के अपमान की निंदा करते हैं। इसके अलावा बीबीसी ने स्पष्ट कहा कि इस लाइन को उन्होंने अपनी हेडलाइन बनाया कि भारत ने मालदीव के राजनयिक को तलब किया। इसी तरह से राइटर्स, ये मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि ये आमतौर पे भारत विरोधी खबरों को बड़ी प्रायोरिटी के साथ देते हैं, लेकिन इन्होंने लिखा कि हजारों भारतीयों ने अपनी मालदीव की यात्राएं निरस्त की। ये राइटर्स की हेडलाइन थी। इसी तरह अल जजीरा, उसने कहा कि जो टिप्पणियां मालदीव के उप मंत्रियों ने की है उसके कारण उनको बर्खास्त किया गया। ये हेडलाइंस देना कहीं न कहीं वर्ल्ड मीडिया के दिलों में भी भारत के प्रति जो नजरिया है वो सामने दिखाई देता है। और यही मोदी का जादू, यही मोदी का असर है। तो मोदी के मतलब मोदी जी के असर के बारे में बात करते हुए मुझे ऐसा याद आ रहा है, प्रेम जी, आपको शायद कुछ ऐसे चित्र या वो संदर्भ याद होगा। लक्षद्वीप एक समय में जब समाचारों में रहा था, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और वो वेकेशन मनाने के लिए वहां पे जी। गए, तो उसके बाद से कितना ज्यादा कंट्रास्ट है इस स्थिति में। उसकी चर्चा हम नहीं करते हुए मोदी जी के प्रभाव को लेते हुए उनका जो खुलकर जहां जहां चाहे केदारनाथ जाएंगे या जो भी तीर्थ स्थल है, और फिर अपने उज्जैन महाकाल वहां के नए कॉरिडोर या काशी में, और तो ये सारे जो हमारे तीर्थ और सांस्कृतिक रूप से विशेष ऊर्जा वाले केंद्र हैं, उनके विधिवत विकास में गरिमा के साथ में उनका उनका पूरा ध्यान रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भी श्रेय दिया जाना चाहिए। पर अब इसको हमारा जो एक मन कहीं ना कहीं देखता है कि भाई ये सेक्युलरिज्म के हिसाब से जब शासन तंत्र या की जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस तरह से सक्रिय होता है धार्मिक क्रियाओं, तो वो क्या संदेश देता है, इसको इसको देखने के लिए आप जो कहे उसके साथ साथ मैं ये भी जोड़ रहा हूँ कि हमारे यहाँ थोड़ी सी डुप्लीकेसी कह दीजिए या एक दो तरह से देखने का रहा है। क्योंकि सारे जो मंदिर है उनके जो चढ़ावे इत्यादि है वो सरकार ले लेती है, वहां पे सेक्युलरिज्म आड़े नहीं आ रहा होता है। पर फिर भी मोदी जी के संदर्भ को लेते हुए उनका जो ये सक्रिय एक भागीदारी रहती है ऐसे स्थानों के विकास में, उसके बारे में आप किससे पूछ रहे हैं? आप प्रेम जी से। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि मोदी जी ने जो हमारी पौराणिक संस्कृति है उसके पुनर्स्थापना का बहुत बड़ा काम किया है। टूरिज्म, हमारा यूथ जो टूरिज्म के नाम पर ऐसी जगहों पर जाना पसंद करता था जिन जगहों को एक पीढ़ियों का अंतर आ जाता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति है, वो गंगा की तरफ जाना चाहता है, वो ऐसी जगहों पर जाना चाहता है जहां पर जाकर के और वो अपना आनंद ले सके। लेकिन आनंद को आध्यात्म से जोड़ने का काम मोदी जी ने किया। इन्होंने उन जगह पर वो सारी फैसिलिटीज जुटा दी। अब वो फ्लाइट से जाना चाहता है तो वहां पर एयरपोर्ट है, वहां की सड़कें इतनी सुंदर है, उस जगह को इतना लावण्यमय बना दिया है
कि आप महाकाल को जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, रोड लाइट्स इतनी अच्छी है, सुंदर सुंदर दृश्य बने हुए हैं, इतने बढ़िया चित्र हैं। आप काशी जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी टूरिस्ट प्लेस पर आए हैं। तो आप दो तरफा काम कर रहे हैं। एक तरफ यूथ का, आपने अभी सर्वे पढ़ा होगा, सबसे ज्यादा टूरिज्म इन पिछले कुछ समय से धार्मिक स्थलों की तरफ बढ़ा, जो कि आश्चर्यजनक रूप से बताता हुआ परिवर्तन है ही। तो मोदी जी जिस काम को करते हैं उसके अंदर वो आधुनिकता का भी पूरा ख्याल रखते हैं। इसका परिणाम है कि लोग नदी की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन वो नदी गंगा निकलती है। लोग अच्छे से सौंदर्य शिल्प को देखना चाहते हैं, तो वो तीर्थ स्थान के वो स्थानों को उन्होंने ऐसा परिवर्तित किया है कि लोग उसकी भव्यता देख करके भी आकर्षित होते हैं। और सांस्कृतिक चेतना का भी ये कार्य है। तो प्रेम जी, अब जो ऐसा एक मुख्य जो कि जनवरी में 22 जनवरी के साथ में हरि जी आप भी महसूस कर रहे होंगे और मैं भी देख रहा हूँ कि भारत का जो मीडिया है वो भी पूरी तरह से अयोध्या और राम में हुआ है, और वहां पे किस तरह का विकास हो रहा है, चाहे वो एयरपोर्ट का हो या रेलवे स्टेशन का हो या वहां पे लता जी के नाम से जो एक चौक बना है वो हो, या फिर किस तरह से नक्काशी वहां पर हुई है। और ऐसा लगता है कि ये जो मंदिर है इसके साथ में पूरे भारत के जनमानस का जो भाव है वो तरह तरह से प्रकट हो रहा है। चाहे तो कविताएं नई लिखी जा रही हो, चाहे तो गीत नए लिखे जा रहे हो, चाहे तो आभूषण बन के वहां पे पहुंच रहे हो, चाहे आपके जोधपुर से घी वहां पर पहुंच रहा हो। तो अलग अलग राज्यों से अलग अलग रूप में सब इसको केंद्र मानते हुए इससे जुड़ने के भाव की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। ये भी अपने आप में मुझे लगता है एक पहली बार मैं इस तरह का एक समझिए सकारात्मक क्रांतिकारी परिवर्तन जैसा भारत की एकता का देख रहा हूँ। ये सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है। कुल मिला के ये जो वातावरण अभी आप महसूस कर रहे होंगे भारत में, उसके बारे में हरि जी आप बताएं। देखिए अशोक भाई, इस वातावरण निर्माण के पीछे बहुत सारे कारण, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारण। एक सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कारण है कि लगभग 100 वर्षों का धैर्य एक ऐसे देश के बहुसंख्यक आबादी ने बनाए रखा जो संविधान को सबसे ऊपर मानता है। और सुप्रीम कोर्ट ने जब वो फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट को भी अनऑफिशियली कहा जा सकता है कि उसने भी समय देकर, गुणवत्ता देकर, प्रधानमंत्री की गुणवत्ता देकर, उनकी सक्षमता को देखते हुए, उनके सामर्थ्य को देखते हुए फैसला देने का समय चुना। और आप देखिए कि लोग कहते थे कि अगर ये मंदिर बन गया तो हाहाकार मच जाएगा, खून की नदियां बह जाएगी, लेकिन आप देख रहे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उस फैसले से पूर्व मोदी जी ने अपनी कर्मठता और देश के प्रति अपनी निष्ठा के इतने कार्य कर दिए थे कि कहीं न कहीं जनमानस को यह विश्वास था कि यह कार्य भी जो अब होगा वह उसी गरिमा के साथ होगा। और आप देखिए अशोक भाई, मतलब मैनेजमेंट का उत्कृष्ट अगर आपको उदाहरण देखना है तो राम मंदिर के निर्माण के लिए जो जो योजनाएं बनी, जो जो कल्पनाएं की गई है, जो वास्तुकारों ने कल्पनाएं की है, जो जमीन से जुड़े एक एक मजदूर ने साथ दिया है, वहां हजारों की संख्या में ऐसे वॉलंटियर सेवाएं दे रहे हैं जो कोई पैसा नहीं ले रहे। वहां हजारों की संख्या में सामान ऐसा जा रहा है जिसका कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। तो कुल मिला के एक जनमानस है। और आपको आश्चर्य होगा कि बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग इस राम मंदिर के निर्माण के साथ जुड़ गए। यह सबसे बड़ी विजय कही जाएगी, चाहे कितना ही मुस्लिम कुछ नेता सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ना चाहे, लेकिन यह एक उदाहरण के रूप में कहा जा रहा है कि इतना सहयोग भाव पूरे देश में एक साथ किसी मौके पर नहीं देखा गया, ऐसे शुभ मौके पर नहीं देखा गया सिवाय युद्ध के। लेकिन युद्ध को शुभ नहीं कहा जा सकता। और दूसरा आप ये देखिए कि लक्षद्वीप जिसका प्रमोशन मोदी जी ने किया ऐसा माना जाता है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि मोदी जी जहां जाते हैं वहां खुद ब खुद प्रमोशन हो जाता है। लेकिन मोदी जी ने जहां जाके प्रमोशन किया
इस तरह की जो बातें कही जा रही है, वहां भी आप ताजुब करेंगे कि 96% मुस्लिम आबादी है, इस्लाम धर्म को मानने वाले। और जैसे ही मालदीव के 3 मंत्रियों ने ट्वीट करके और अपमानजनक बातें कही, तुरंत ही लक्षद्वीप के एक मंत्री ने, वहां के मुख्यमंत्री ने उसको काटा, ट्वीट किया और कहा कि हमें गर्व है कि हम भारत में। आपको शायद इतिहास मालूम होगा कि लक्षद्वीप की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया था, न पाकिस्तान का न भारत का, कि इसको हमारे साथ शरीक करें। एक साथ ही दोनों का ध्यान गया और भारत वहां पहले पहुंच गया, तिरंगा वहां पहले फहरा गया और इस तरह से यह एक मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है, वो भारत का अंग बन गया। और भारत का अंग बनने के बाद में मोदी जी के कार्यकाल में वहां पर जो भक्ति भाव, देश की प्रति भावना देखी जा रही है, वह अपने आप में आश्चर्य करने जैसी। मालदीव से बहुत छोटा है अशोक भाई, वहां 300 वर्ग किलोमीटर का एरिया है मालदीव में, जबकि यहाँ पर केवल 36.62 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। वहां पर 5 लाख की आबादी है। यहाँ पर केवल 10 द्वीपों पर कुल 60,000 लोग रहते हैं। वहां के हिंद महासागर के क्षेत्र में चूंकि आता है, तो वीजा फ्री की सुविधा दी गई है, लेकिन ये तो अपना ही देश है, यहाँ कोई वीजा का प्रश्न नहीं है। तो राम मंदिर जैसा बड़ा मुद्दा लक्षद्वीप में भी आपको उसी भाव के साथ देखने को मिलेगा जिस भाव के साथ देश के अन्य प्रांतों में देखने को मिल रहा है। तो ऐसा लगता है खूब सारी बातें हैं करने को, और बहुत सारी बातों के जो सिरे हैं वो कहीं ना कहीं आके प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण से, दूरदृष्टि से जुड़े हुए दिखाई देने के साथ साथ उनका जो एक निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ में तीर्थ स्थलों पर उपस्थित होने के जो दृश्य हमारे तक आते हैं, समापन की तरफ बढ़ते हुए थोड़ा सा कहते भाई नमकीन का स्वाद हो इस हिसाब से। लेकिन ऐसा लगता है कि जो विपक्षी दल है और विशेष करके कांग्रेस है, वो ये जो एक मोमेंटम बना हुआ है उसके साथ लयान्वित होने की समझ अब तक प्रकट नहीं कर पाई है। जैसे राहुल गांधी जी ने जो 15 जनवरी से भारत न्याय यात्रा प्रारंभ करने का विचार किया है, तो अचेतन में जो लोग सोच रहे हैं उनका मतलब ये होगा कि सारा ध्यान राम मंदिर की तरफ है, मतलब मोदी जी की तरफ है, तो वहां से हटा के थोड़ा हम अपनी ओर खींच लें। अगर इसको इस तरह से विश्लेषित किया जाए तो प्रेम जी सही लगता है क्या आपको? और आपको आश्चर्य होगा, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। ये जो कांग्रेस की न्याय यात्रा जिसको ये कह रहे हैं, इसकी शुरुआत मणिपुर से होने वाली है। और आप देखिए कि मुझे बहुत आशंकित लगता है कि मणिपुर जो बिल्कुल शांत है, इनकी यात्रा वहां से शुरू होकर के ये कई घाव कुरेदेंगे और उसके बाद में ऐसे नए मुद्दे खड़े करना चाहते हैं ये, ताकि लोगों का ध्यान जो सांस्कृतिक चेतना की तरफ गया है, जो राम मंदिर की तरफ गया है, जो वातावरण चारों तरफ एक सौहार्द का बन रहा है, उसको कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाने का प्रयत्न है। और ये आशंका मेरी नहीं है, ये मीडिया ने भी इस आशंका को जाहिर कर दिया था कि मणिपुर से ही यात्रा का आरंभ क्यों। एक्चुअली क्या है कि जो कहते हैं पूत के पांव पालने में, तो ये जिस प्रकार से इसका प्रारूप बना है उसमें ऐसे कुछ संकेत दिखाई देते हैं। पर हरि जी, हम समापन की तरफ बढ़े तो फिर ये जो राम मंदिर को लेकर उत्साह है और उमंगे हैं, और इसमें मैं बहुत, सवाल तो लंबा है लेकिन संक्षेप में मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। मैंने कई लोगों का सुना है, वो कहते हैं भाई ये ठीक है कि एक प्रकार की विजय है, लेकिन हम इसको लेकर अहंकार के साथ में ऐसा नहीं स्थापित करना चाह रहे कि भाई हमारी जीत है, ये सबका है। वैसा वो भाव जब आप मुस्लिम कुछ नेताओं के, सबके नहीं, कुछ नेताओं के वक्तव्य सुनते हैं, ऐसे लगता है कि उसको लेके आगे बढ़ना बहुत ही टेढ़ी खीर है, क्योंकि वो लोग उस तरह की आयु बढ़ाने की तरफ लगे हुए हैं कि भाई ये हमारे लिए खरोच की तरह है, ऐसी चेतना में कहीं बात जाए। तो ये कुल मिला के आप दूरगामी प्रभाव इस 22 जनवरी के बाद में क्या राम मंदिर के देखते हैं? देखिए, सबसे बुरी स्थिति तो सपा वालों की और कांग्रेस वालों की हुई है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें भगवान राम बुलाएंगे तब हम जाएंगे। तो उनको जाना भी है
जाना उनको इसलिए जरूरी है कि नहीं जाने पे हिंदू विरोधी माने जाएंगे। और इतना विवेकहीन और इतना निम्न स्तर का विरोध करने वाला विपक्ष इससे पहले कभी नहीं मिला। तो इनके विरोध का कोई मायना नहीं है। लेकिन राम मंदिर के निर्माण के बाद में जो आपका टूरिज्म हाइप पे होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। आप विश्वास कीजिए कि इस बारे में भी सोचा गया मोदी सरकार के द्वारा कि टूरिज्म को हम नियंत्रित कैसे करें। और यही कारण है कि 22 जनवरी को जितनी भी वहां धर्मशालाएं, होटलें बुक थी, उनकी बुकिंग सारी कैंसिल की गई। और मोदी बार बार बयान कर रहे हैं कि 22 जनवरी के बाद आप पहुंचे। हाँ, कहते आपने जो एक हाथ मुस्लिम जोड़ के विनती यही कर रहे हैं कि मत आओ अभी। हाँ, और अभी जो आपने मुस्लिम नेताओं की हरकत की, तो आप देखिए कि मुस्लिम नेता जहां इसका विरोध कर रहे हैं, वहां मोदी जी की विनम्रता आप देखिए। वो अपने मंत्रियों से, सारे मुख्यमंत्रियों से कह रहे हैं कि अपनी आस्था को दिखाएं, लेकिन आक्रामकता नहीं दिखाएं। आपका सवाल था ना, कहीं अहंकार का भाव आ गया ऐसा, तो वो तो पहले से वह व्यक्ति कितना सचेत है कि वो अपने दूसरों को नहीं, अपने लोगों को ही कह रहा है कि आस्था जरूर दिखाइए, लेकिन आक्रामकता नहीं दिखाइए। इसी बहुत कारण से मुझे लग रहा है, जी, प्रेम जी, यदि इसी आप कारण से मुझे लग रहा है। जी 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 जी, बोलिए आप। मैं आपकी अंतिम वाक्य को ऐसे मान लेता हूँ कि आप कह रहे हैं कि सकारात्मक होगा और समन्वित रहेगा। प्रेम जी, आप अगर 30 सेकंड में कुछ जोड़ना चाहें इस बारे में। बस मेरी भी यही शुभकामनाएं हैं कि मंदिर के निर्माण के बाद में वस्तु स्थितियां सब सटीक रहेगी, जैसे 370 के बाद रही थी, वैसी ही हम परिकल्पना करते हैं और ये शुभकामनाएं करते हैं कि उसके बाद की स्थितियां भी बहुत सामान्य रहेगी। कुछ बड़ा जो है लोगों का विरोध हमें और झेलने मुझे को नहीं लगता है पड़ेगा। सामान्य के अलावा ये एक सकारात्मक सूत्रपात है रहेगी, नए भारत का, बहुत और रहेगी। यहाँ अध्यात्म के साथ-साथ आर्थिक विकास की तरफ भी ध्यान है, आस्था के जबरदस्त। साथ-साथ विनम्रता की तरफ भी ध्यान है। और फिर एक बार ये दोहराते हुए कि अ, आप उनको पसंद करें, नापसंद करें, लेकिन मोदी जी का जो प्रभाव है, वो ऐसे धीरे-धीरे उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है, और बल्कि उत्साहित भी कर रहा है, और कई लोगों को आंदोलित भी निश्चित कर रहा है कुछ अच्छा करने के लिए। तो इसी निश्चित। बिंदु पर हरि जी और प्रेम जी का धन्यवाद है। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए मंगल कामनाओं के साथ आभार। बिल्कुल, बहुत